Hello बच्चों, let's see the question. The question says match the terms given in column 1 with their explanation given in column 2 and choose the correct combination of the options given below. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें कॉलम 1 में कुछ टर्म्स दिया एंड कॉलम 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन दिया एंड हमें करेक्ट टर्म को करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हुआ, मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. Basic definitions of processes that take place during meiosis, that take place during meiosis. ओके क्योंकि आप देख सकते हैं टर्मिनलाइजेशन, सिनेप्सिस, कियास्मेटा एंड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये सारे मियोसिस में ही डेफिनेशंस या टर्म्स हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली टर्मिनलाइजेशन. फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी हमारी, टर्मिनलाइजेशन. अब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के टाइट कंडेंसेशन की वजह से जो कियास्मेटा है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर से स्लिप होने लगता है, स्लाइड होने लगता है क्रोमोसोम्स की टिप पे से. जो कियास्मेटा है वो मूव हो जाता है, मतलब यह शिफ्ट हो जाता है क्रोमोसोम पे से एंड वहां से फिर स्लिप होकर टिप पर रह जाता है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कियास्मेटा मूव्स और स्लिप्स भी कह सकते हैं, मूव्स टू द टिप ऑफ क्रोमोसोम, to the tip of chromosome, and from there it either slips off or remains at the tip, and then it either slips off or remains at the tip. मतलब अभी अभी मैंने आपको ये समझाया कि या तो वो स्लिप हो जाता है या फिर वो यहाँ वहीं पर ही रह जाता है, मतलब उस क्रोमोसोम के ऊपर ही रह जाता है. ओके तो अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन से ऑप्शन में हमारा जो गिवन है, हमने जो डेफिनेशन देखी है वो इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर है. तो देखिए, पहला है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा टर्मिनलाइजेशन के अंदर. एंड देन सेकंड इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्या हम लोगों ने डेफिनेशन लिखते हुए ऐसा कुछ करा है? नहीं, हमने तो ये देखा है कि कियास्मेटा टिप ऑफ क्रोमोसोम्स पे से उतरकर या तो स्लिप ऑफ हो जाती है और रिमेन्स एट द टिप, रिमेन्स एट टिप. मतलब ये सब क्रोमोसोम की टाइट कंडेंसेशन की वजह से होता है. ओके तो हम लोग कहाँ पर थे, न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स इन एडहेरेंस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड देन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉट एट ऑल. शिफ्टिंग ऑफ कियास्मेटा, ये देखो शिफ्टिंग, यहाँ मैंने आपको बताया था ना, मूव्स और शिफ्ट्स, आइदर मूव्स और शिफ्ट्स. शिफ्टिंग of chiasmata outward complex towards the end of bivalent, exactly the same definition है ना. तो ए का क्या आ जाएगा, ए का है फोर्थ. ओके अब हमारी सेकंड डेफिनेशन किसकी होगी, सिनेप्सिस. तो हम लोग देखते हैं सिनेप्सिस के बारे में. सिनेप्सिस अब जाइगोटीन के टाइम, जाइगोटीन जो कि प्रोफेज 1 का ही एक सब फेज है, इसके टाइम पर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग स्टार्ट होती है. होमोलोगस क्रोमोसोम को मैं HC से डिनोट करूंगी, इनके अंदर पेयरिंग स्टार्ट होती है एंड इस पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस. मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, मतलब जब वो एक दूसरे के साइड में आ जाते हैं तब उनमें पेयरिंग होती है एंड दैट पेयरिंग इज नोन एज सिनेप्सिस. तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, फर्स्ट ही मिल गया, तो बी का क्या आएगा, फर्स्ट. ओके थर्ड इज कियास्मेटा. थर्ड देखते हैं हम, कियास्मेटा क्या है. कियास्मेटा हमने फर्स्ट में भी देखा था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा लिखा था हम लोगों ने. ये देखो टर्मिनलाइजेशन में यहाँ पर कियास्मेटा लिखा है. ओके कियास्मेटा क्या होता है,
कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, ये देखो यहाँ पर पेयरिंग हुई, ज़ाइगोटीन में हमने पेयरिंग करवाई। अब जब इनकी पेयरिंग हुई, तो ये एक दूसरे से कुछ ऐसे अटैच्ड होते हैं। मैं सिर्फ ऊपर का पोर्शन बना रही हूँ। कुछ ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर कुछ पोर्शन में ही अटैच्ड होते हैं। ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्लियर नहीं दिखेगा, बट आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर के थ्रू एक अटैच्ड रहते हैं। उनकी ऐसी शेप बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कियास्माटा। मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट between homologous chromosomes after dissolution of synaptonymal complex of homologous chromosomes after dissolution of synaptonymal complex। देखते हैं अब कौन सी डेफिनेशन मैच करती है कैल्समाटा की। ये देखिए, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, एब्सोल्युटली सी का क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब डी का, ऑल्दो एक ही बचा थर्ड, बट हम देखते हैं डी है क्या। डी ऑप्शन इज सॉरी, डी ऑप्शन इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इट्स सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि हमने पिछले में भी देखा, आपने देखा होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच इज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें देखना है कि ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। अब जो हमने ये प्रोसेस करवाया सिनेप्सिस, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मैं बनाकर दिखाती हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब जब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करवाई, तो ये पेयरिंग करवाने के लिए यहाँ बीच में, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, स्टेबलाइजेस two homologous chromosomes until not synapses, crossing over is completed। मतलब जब तक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट नहीं होती, तब तक ये टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स को स्टेबलाइज करता है, जब उनकी सिनेप्सिस हो रही होती है। तो देखते हैं हम, synaptonymal complex, nuclear protein complex. Okay, add it here. It is a nucleoprotein complex. Absolutely true. Nucleoprotein complex. Nucleoprotein complex that helps in adherence of sister chromatids and then homologous chromosomes। यही हमने देखा था, तो डी का क्या आ जाएगा, थर्ड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा हमारे आंसर को सेटिस्फाई करता है। ए का फोर्थ ये रहा, बी का वन, सी सेकेंड, डी थर्ड। ओ वाओ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।